तो अगर हम देखते हैं रोहतक शहर को या रोहतक मतलब रूरल को, तो अलग-अलग पीरियड्स में किस तरीके का था उसका इन्फ्लुएंस? उसमें क्या है कि जो वैदिक पीरियड भी होता है, जो लगभग 15th सेंचुरी बीसी से लेके और 1500 बीसी। हाँ 1500 बीसी से लेके और 500 बीसी तक हमारा आता है वो। उसके दौरान यहाँ पे ना महाभारत में कई बार रोहतिका शब्द का जिक्र मिलता है। एक बार जो पांडव थे नकुल, वो यहाँ पे आए थे, यहाँ के लोगों से उनकी लड़ाई भी हुई थी, तो वो जिक्र मिलता है उसमें। एक जब दुर्योधन महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे दुर्योधन की जो सहायता के लिए सेनाएं आई हुई थी, तो उनका भी यहाँ पे जिक्र मिलता है कि वो भी यहाँ पे ठहरी थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जो रोहतक का नाम है ना, इसके पीछे दो कहानियां हैं कि रोहतक नाम आया कहाँ से। पहला तो ये है कि एक राजा हरिश्चंद्र हुए हैं हमारे, उनके लड़के थे रोहतास, उन्होंने इस शहर की स्थापना करी थी अपने नाम के ऊपर। ठीक है। एक कहानी तो ये है। और दूसरी है कि यहाँ पे ना एक रोहिड़ा पेड़ होता है। हाँ, रोहिड़ा, उसको बोलते थे, बड़ा खूबसूरत नाम है उसका इंग्लिश में बिल्कुल। भी। हाँ या हाँ। सेंट्रल एशिया में होता था, ईरान से यहाँ लेके आए थे उधर। तो बताते हैं कि उसका जंगल होता था यहाँ पे, उसको साफ करके ये शहर की स्थापना करी गई थी। इस वजह से बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम रोहतक हो गया। अच्छा, लेकिन ये है ओरल ट्रेडिशन में, इनका कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अच्छा, ये सारा ओरल बिल्कुल ट्रेडिशन हाँ, है। लोगों की जुबान के ऊपर है बस ये। तो अगर ब्रिटिश टाइम में देखा जाए तो फिर उस वक्त में क्या है रोहतक का सिनारियो? ब्रिटिश टाइम में तो ये क्या है कि ये दिल्ली के हिस्से में रहा था मोस्टली। अगर हम थोड़ा सा उससे पहले बात करते हैं, महाभारत के बाद में यहाँ पे ये जो खोखरा कोट टीला है एक, जो रोहतक शहर के पूर्व में पड़ता है। आज तो वहाँ बस्ती बन गई है, लेकिन आप किसी से भी रोहतक में किसी से पूछोगे ना, तो मतलब यूं ही बताएगा कि वहाँ पे पुराने टाइम में कोई बस्ती रही थी। आज भी लोगों की मेमोरी के अंदर वो सेव है। ठीक है। तो उसमें उस टाइम योद्धाओं का टीला भी बोलते हैं इस वजह से। योद्धाओं का टीला? योद्धाओं का टीला। योद्धाओं का टीला। ओके। योद्धे कोई ट्राइब थी, बताते हैं कि ये मतलब योद्धे जो नाम है ये योद्धा से बना है, कि वो लड़ाई करते थे लड़ाई के टाइम पे, और बाकी टाइम पे वो खेती वगैरह करते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जाट थे, इस तरह की थ्योरी भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन ये जो योद्धाओं की हिस्ट्री है वो ज़्यादा कभी लिखी नहीं गई। अच्छा। ठीक है। और इनका जिक्र बौद्ध पीरियड से पहले भी आता है, मौर्यन पीरियड से। और उसके बाद में जब कुषाण लोग के जो कुषाण पीरियड था, उसके बाद में भी इनका आता है 3rd सेंचुरी के आसपास। 3rd सेंचुरी। हाँ। और ये जैसे कोई बाबर के टाइम में भी कुछ हुआ था वहाँ पे रोहतक में? बिल्कुल हुआ था। वो क्या था? वो ये था कि जो बाबर के टाइम पे, जैसे मुगलों का टाइम था वो, ठीक है, जो सबसे पहला हमें एविडेंस मिलता है ना, वो जो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी, उसमें बाबर का एक सेना का अधिकारी था कोई, फिरोज खान, उसके अंडर में ये रोहतक आता था। और वो उसी टाइम पे शायद लड़ाई थोड़े बहुत दिन बाद वो मर गया होगा। तो उसका यहाँ पे टॉम मिलता था। अच्छा। खोखरा कोट के ऊपर। अच्छा, खोखरा कोट के ऊपर। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, उसमें सब कुछ मेंशन था कि ये फिरोज खान बाबर के अंडर उसके सेना में कोई सेनापति वगैरह किसी रैंक के ऊपर था, तो उसका ये टॉम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसका टॉम तो शायद नहीं बचा। लेकिन एक और टॉम है जो मुश्किल से 60-70 साल पुराना होगा। ये जो खोखरा कोट है ना, ये पहले तो पुरानी बस्ती रही होगी, लेकिन जब ये उजड़ गई ना, उसके बाद क्या है कि मुगल पीरियड में यहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया था। अच्छा। क्योंकि जो रोहतक की ज़्यादातर आबादी थी वो मुस्लिम थी। अच्छा। मुस्लिम लोग थे। अच्छा, ज़्यादातर मुस्लिम थे, और उनमें भी रांगड़ सबसे ज़्यादा थे। अच्छा, रांगड़ है। जो हिंदू राजपूत से मुस्लिम राजपूत बने हैं उनको रांगड़ बोलते हैं। नहीं, हाँ वो तो है, वो रांगड़ बड़े वॉरियर होते थे। बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। खतरनाक रोल है 1857 में, हिसार में भी, रोहतक में भी। बिल्कुल बिल्कुल। इनके 12 गांव कलानौर के आसपास, ये कानौर, निगाना, पुट्ठी, कानी, ये और कलानौर, इनके बताते हैं कि ये 12 गांव हैं, यहाँ पे आके बसे थे ये कभी गुजरात के आसपास से। और लड़ने में भी बड़े अच्छे होते हैं। बहुत है, लड़ाकू कौम बोलते हैं।